नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस पार्टी जिस पर राम विरोधी का टैग लगा है, वो कांग्रेस जिसने कई बार राम का अपमान किया है, आज वही कांग्रेस राम के नाम पर राजनीति घिनौनी कर रही है। दरअसल श्री राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर राजनीति बढ़ती जा रही है। एसआईटी अपना काम कर रही है, जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी योगी सरकार राम मंदिर ट्रस्ट पर हमलावर है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के अयोध्या दौरे को लेकर आज जबरदस्त बवाल हुआ। दरअसल अजय राय 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ एक दिन पहले ही अयोध्या पहुंचे थे। आज रामलला के दर्शन का प्लान था, लेकिन अजय राय को अयोध्या के होटल पद्मश्री पैलेस में हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जिसको लेकर कांग्रेसियों ने जमकर बवाल काटा। पर सवाल यह है कि जब मामला इतना गंभीर है, जांच चल रही है, कांग्रेस इस पर राजनीति क्यों कर रही है? तो आज इस पर चर्चा करेंगे। तो वहीं केरल के सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी पर एसआईटी ने अपनी मुहर लगा दी है। दरअसल सबरीमाला मंदिर सोना चोरी कांड की जांच के लिए गठित की गई एसआईटी ने केरल हाईकोर्ट में बड़ा खुलासा किया है। एसआईटी ने बताया कि मूर्तियों से सोना उतारकर चोरी को अंजाम दिया गया और अपनी करतूत को छिपाने के लिए नकली प्लेटिंग कर दी गई। तो ये मामला अब कितना बड़ा हो गया है और इससे कैसे कांग्रेस फंस रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम मंदिर दान चोरी पर कांग्रेस पार्टी तो राजनीति कर रही है, लेकिन जैसे जैसे ये प्लानिंग हो रहा है कि विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, आज हम जाएंगे, दर्शन करेंगे, जैसे हाउस अरेस्ट कर लिया गया अजय राय को, ये कांग्रेस की प्लानिंग कांग्रेस को कैसे ही डुबो रही है? देखिए, डेलीगेशन लेकर दर्शन करने कौन जाता है? दर्शन करने के लिए है तो दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। 2 लोग जाएं, 4 लोग जाएं, पूरा परिवार जाएं, पूरे लोग जाएं, या फिर पूरे गांव के लोग जाएं, या पूरी कांग्रेस पार्टी ही वहां पर जाकर दर्शन करे, कोई दिक्कत नहीं है। डेलीगेशन तो किसी विवाद को लेकर चल रहे हंगामा में बनाया जाता है और वही डेलीगेशन जाकर वहां जांच पड़ताल करती है। कांग्रेस पार्टी ने जो राजनीति की शुरुआत की है राम मंदिर के मुद्दे पर, तो इसको पता नहीं है कि राम मंदिर के मुद्दे पर जितनी राजनीति बढ़ेगी उतनी ही कांग्रेस नीचे गिरती जाएगी, क्योंकि राम मंदिर का विवाद कांग्रेस के पतन का सबसे बड़ा कारण रहा है। ये मुसलमान भी इससे नाराज हुए, हिंदू भी नाराज हुए, क्योंकि अलीगढ़ से ही ये आवाज उठी थी मुसलमानों की, ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस में कांग्रेस की भूमिका है, भूमिका रहे या न रहे। कांग्रेस की यानी सोनिया राहुल की कांग्रेस की भूमिका तो नहीं थी, नरसिम्हा राव ने आंख बंद कर ली थी, लेकिन वहीं से अलीगढ़ आंदोलन से शुरू हुआ था कि नहीं, अब कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा, इससे बदला लेना है। अब बदला लेने के लिए इन लोगों ने शुरुआत की और अलग अलग स्टेट में एक एक रीजनल पार्टी और क्षेत्रीय छत्रप को चुना। बिहार में लालू प्रसाद यादव को चुन लिया, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव को चुन लिया, और इन जगहों पर कांग्रेस को सबक सिखाना शुरू किया, जो आज तक सिखा रहा है। आज तक कांग्रेस बिहार में लालू यादव की पार्टी के बैसाखी का सहारा न ले, या उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की पार्टी के बैसाखी का सहारा न ले, तो इसको एक सीट जीतना मुश्किल हो जाएगा। मुसलमानों ने तो साथ इन राज्यों में छोड़ दिया, और उसी को आगे बढ़ाने के लिए जब कांग्रेस को लगा कि नहीं नहीं, ये बड़ी समस्या पैदा हो गई है, तो अब हमें इसको बैलेंस करना चाहिए, मुसलमानों को खुश करने की कोशिश। उसके बाद इन्होंने राम मंदिर निर्माण में जो रोड़े अटकाए, अपने पूरे वकीलों की फौज खड़ी कर दी, ये वामपंथी इतिहासों को एविडेंस देने के लिए ले गई। इसके कारण हिंदू भी धीरे धीरे कांग्रेस से अलग होते गए, इसे हिंदू विरोधी पार्टी बना दिया। गांधी नेहरू परिवार हिंदू विरोधी पार्टी के हिंदू विरोधी नेता, और उसके बाद ये दोनों तरफ से गए तो पूरे नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस का सफाया हो गया। आज कहां है? मध्य प्रदेश में कहां है कांग्रेस? राजस्थान में कहां है कांग्रेस? या हरियाणा में कहां कांग्रेस है? पंजाब में इसलिए है क्योंकि हिंदू के साथ साथ वहां सिख की जनसंख्या लगभग 55% से ऊपर है। लेकिन आगे चलते हुए ये दिल्ली से भी गायब, उत्तर प्रदेश से भी गायब, बिहार से भी गायब, ये पूरे नॉर्थ इंडिया से तो कांग्रेस को गायब ही कर दिया गया। और यही हिंदुओं ने दिखाई ताकत कि राम मंदिर के खिलाफ तुम गए हो तो तुम्हारा सत्यानाश इसी तरह से होगा। अब फिर से ये राम मंदिर का मुद्दा, और वो भी अजय राय जैसा व्यक्ति, ये बेशर्म नेता जिसको कांग्रेस ने कमान सौंपी है उत्तर प्रदेश की, जिसके भाई अवधेश राय को सरेआम गोली मार दी गई थी, और ये मुख्तार अंसारी के गैंग का
काम था और उसी मुख्तार अंसारी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए अजय राय ने समर्थन लिया। ये भ्रातृद्रोही, राज्यद्रोही, परिवार का नहीं हुआ, समाज का नहीं हुआ, अब कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने की जिम्मेदारी इसके पास है। इसलिए अजय राय पर वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्र जहां पर वो रहता है, जहां से राजनीति की है, वहां के लोग भरोसा नहीं कर सकते। ये अयोध्या में जाकर क्या राजनीति करेगा। इसीलिए इन लोगों के लिए जो समस्या पैदा हुई है कि डेलीगेशन लेकर जाना चाहते थे, क्यों? दर्शन करने तो नहीं जा रहे थे, आप विवाद को हवा देने जा रहे थे। तो जब भी सरकार प्रशासन को ये अनुमान लगे, अनुभव हो कि अगर किसी मुद्दे से, किसी प्रोटेस्ट से, किसी लोगों से समाज में वैमनस्य फैलना या फिर दंगा फसाद होने, हंगामा होने की संभावना है, तो उसे हाउस अरेस्ट किया जाता है। इसलिए अजय राय को हाउस अरेस्ट किया गया। आपको दर्शन करने जाना है तो मीडिया में बोलकर जाओगे, आप डेलीगेशन बनाओगे, इसके बाद आप प्रचार करोगे कि हम रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इतने सालों में दर्शन करने पर तो बैन लगा हुआ था कांग्रेस के अंदर। राहुल गांधी ने मीटिंग में कही थी कांग्रेसियों को कि कोई नहीं जाएगा वहां पर, लेकिन वो अयोध्या नहीं जाएंगे, किसी और जगह पर मंदिर में जाएंगे। रामलला का दर्शन करने के लिए समय था तो ये असम में घूम रहे थे राहुल गांधी, और वहां भी मंदिर में जाने की कोशिश की, हेमंता विश्व शर्मा ने रोक दिया था। तो जो स्थिति कांग्रेस की अभी है राम मंदिर विवाद को लेकर, ये सियासत इनके ऊपर भारी पड़ रही है, क्योंकि सरकार अपना काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन अपनी दिशा में चल रहा है। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो संघ से जुड़ा हो या विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो, अगर 1, 2, 4 व्यक्ति किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व हो गया तो पूरे संगठन, पूरे पार्टी को गलत नहीं कहा जा सकता। विश्व हिंदू परिषद की भूमिका इन लोगों को कहने से राम मंदिर आंदोलन में कमजोर नहीं हो जाएगी और न ही संघ की भूमिका कमजोर होगी। इसलिए 2-4 लोगों ने अगर गलतियां कर दी है, उसको उसकी सजा मिलेगी। अगर इस आधार पर पूरी पार्टी, पूरी संगठन को ये लोग दोषी बताना चाहते हैं, तो फिर मनमोहन सिंह की सरकार इतने दिनों तक चलते क्यों रही? उनके समय में इतने घोटाले हुए, लेकिन फिर भी मनमोहन सिंह ईमानदार। क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी आज बाहर रहने के लायक हैं? इनकी सरकारें चली, इतने स्कैम हुए, मंत्री जेल जा रहा है और हम सुरक्षित हैं। तो इन लोगों को तो पहले अपने पार्टी की तरफ देखना चाहिए कि 2 लोग, 4 लोग अगर गलत किया उसको सजा मिली। इसका मतलब नहीं है कि पूरा संगठन ही बेईमान हो चुका है, जिसने राम मंदिर आंदोलन में अपने सैकड़ों कार सेवकों की मौत का गवाह बना है, शहीद हो गए हैं लोग। आज उसके ऊपर, सबके ऊपर उंगली उठा रहे हो। 2-4 लोगों की बात है, जिन लोगों की जिम्मेदारी है, जिनकी जिम्मेदारी तय की गई है, अगर वो आरोपी हैं, कल दोषी साबित होंगे, सजा होगी। लेकिन इन लोगों ने जो सियासत शुरू की है, इसका परिणाम इनके खिलाफ जाएगा, जैसा दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इनकी नीयत भी साफ साफ दिखाई देती है। शुरू से लेकर अगर अंत तक देखें, जो अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से राम मंदिर को लेकर किया जा रहा है, उससे कांग्रेस की राजनीति दिख रही है। लेकिन एक और मसला जब इतना बड़ा होता जा रहा है, सबरीमाला का विवाद, उससे कांग्रेस पार्टी कैसे फंसते हुए दिखा रही है? क्योंकि एसआईटी ने भी तो अब इस पूरे मामले में मुहर लगा दी है। देखिए, इसमें एसआईटी की रिपोर्ट आनी नहीं चाहिए। हाँ। एसआईटी जांच को भंग कर देनी चाहिए। यह उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की तरह नहीं है। वहां पर सरकार कम्युनिस्टों की, सरकार कांग्रेस की, लगातार सरकार इन्हीं दोनों पार्टियों की रही। दोनों के धार्मिक मुद्दे पर साठगांठ है। सबरीमाला हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, मुस्लिमों का केंद्र नहीं है। और वहां पर इन लोगों ने एसआईटी की जांच बिठाई, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन उस आरोप प्रत्यारोप में जिन लोगों के साथ इस पूरे मामले में जुड़ाव है, उन लोगों तक तो सिर्फ एसआईटी जांच पहुंचती है, पूछताछ करती है और उसके बाद मामला खत्म हो जाता है। अगर उन्नी कृष्णन पोटी उसमें जिम्मेदार है, जिसने उस पूरे प्रकरण के लिए स्क्रिप्ट तैयार किया कि नहीं, ये पूरे द्वारपालक की मूर्ति, वहां का गेट चेन्नई जाएगा, इसमें से गोल्ड प्लेट जो लगे हुए हैं उसकी मरम्मत की जाएगी। अगर उन्नी कृष्णन पोटी जिम्मेदार है तो उसके साथ जिम्मेदार वो 2 कांग्रेस के सांसद भी हैं, जिन्होंने उसके साथ साठगांठ की, जिसके साथ वो मिलना जुलना हुआ, तस्वीरें उन लोगों के साथ में आई। ये 2 सांसद एंटोनियो और अडूर प्रकाश, ये दोनों कांग्रेस के सांसद हैं। इन दोनों से एसआईटी ने पूछताछ की। इन्होंने कहा कि नहीं, हमारा तो उसके साथ सामान्य संबंध था, एक कंस्टिट्यूएंसी में रहने वाले व्यक्ति की तरह। तो सामान्य संबंध था तो 2.5 करोड़ रुपए कमीशन की बात कहां से आई? ये 4.5 किलो सोना जो चोरी हुआ है
और जो उन्नी कृष्णन ने पहले कहा था कि नहीं नहीं कुछ सोना बच गया है प्लेटिंग के बाद, मरम्मत के बाद, वो सोना गरीबों में बांटा जाएगा, शादियों में दी जा सकती है, लेकिन वो सोना भी गायब हो गया और उसी के साथ आप दोनों मुलाकात करते हो। लेकिन ये मुलाकात वहीं रुकी नहीं। यही अडूर प्रकाश और दूसरा एंटो एंटोनियो, ये दोनों के दोनों ऐसे सांसद हैं कांग्रेस के जिनकी पहुंच सोनिया गांधी तक है। पता नहीं ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी ऐसे नेता तो नहीं है जो सब लोगों के लिए रीचेबल है। बड़े बड़े कांग्रेस के नेता आजकल कहते रहते हैं सोनिया गांधी से मुलाकात करनी है, राहुल गांधी से मुलाकात करनी है, मुलाकात होती नहीं। केरल का 2 सांसद आता है और एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार आता है और उन्नी कृष्णन पोट्टी के साथ आता है जो कि सबरीमाला गोल्ड थेफ्ट में मुख्य आरोपी है और उस आरोपी को लेकर दिल्ली आता है और दिल्ली में सोनिया गांधी के साथ 10 जनपद में मुलाकात करता है। उसके साथ तस्वीरें आती है, किस आधार पर सोनिया गांधी ने उससे मुलाकात की? कौन सा उन्नी कृष्णन कोई बड़ा नेता? एक सामान्य कारोबारी कर्नाटक का जो मुख्य पुजारी के सहायक के तौर पर काम कर रहा था, उसने पूरे यही स्क्रिप्ट तैयार की थी कि यहां का सोने की चोरी कैसे की जाए। कुछ दिन तक काम किया और उसके बाद उसने एक प्रस्ताव रखा कि ये पुराना हो गया है, 1998 की प्लेटिंग है, तो अब 1998-99 आ गया, उसके बाद 2019 आ गया। उस समय तक इसमें कुछ खामियां आ गई है जिसको मरम्मत करने की जरूरत है। अब ये उसी के कहने पर हुआ और टीडीपी जो त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड है उसके जो अध्यक्ष हुआ करता था पीएस प्रशांत, वो भी सीपीएम का नेता, उसने भी उससे मुलाकात की। इन लोगों ने मिलकर जो चोरी की वो स्क्रिप्ट पहले से तैयार हुई और जब सोनिया गांधी से मुलाकात की गई थी उस समय वो जमानत पर उसी मामले में बाहर था। तो फिर ये पूरे का पूरा मामला तो 10 जनपद से जुड़ा हुआ है। अब फिर से कांग्रेस की सरकार बन गई तो कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? ये हाई कोर्ट अपना फैसला देते रहे और त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड में आरोपी पकड़े जाते रहे। उसके बाद सीपीएम और सीपीआई के नेता पकड़े जाएंगे, लेकिन कांग्रेस का नाम कैसे आएगा? यही विधानसभा में सोनिया गांधी की चर्चा हुई, राहुल गांधी पागल हो गए थे कि नहीं नहीं इस मुद्दे को वही दबा देना चाहिए। अब कांग्रेस की सरकार बनी है तो उसके गृह मंत्री रमेश चन्नीथला कूद कर सामने आ रहे हैं कि नहीं नहीं इसमें तो कम्युनिस्टों का हाथ है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को बाहर करना है, बचाना है उसको, तो फिर से एक जांच होगी। और भारतीय जनता पार्टी की वहां जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये सब लोग मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच तो सीबीआई से होनी चाहिए। 2019 से चलता हुआ ये 2026 हो गया, कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रहे हो तो इसका मतलब इसमें बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। अब यही दिक्कत है कि अगर ईडी और सीबीआई की एंट्री होती है तो अडूर प्रकाश से पूछताछ हुई, एंटो एंटोनियो से पूछताछ हुई, तो सोनिया गांधी से पूछताछ क्यों ना हो कि आप उन्नी कृष्णन के साथ क्यों मिले थे, क्या गिफ्ट लेकर आया था? यही सवाल अडूर प्रकाश से पूछा गया था कि आपको उन्नी कृष्णन ने कौन सा गिफ्ट दिया था और डब्बा में बंद करके सोनिया गांधी को कौन सा गिफ्ट लेकर आया था? वही का कोई प्रीशियस मूर्ति थी, सोने का कोई ऐसा ज्वेलरी थी, या फिर सबरीमाला से जुड़े हुए कुछ ऐसे आइटम थे जो कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उसके करोड़ों में कीमत हो? तो इसलिए अब 10 जनपद तक उसकी जांच की आंच पहुंचने वाली है। बस सीबीआई इंक्वायरी की मांग को मान लिया जाए तो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो सबरीमाला मंदिर के गोल्ड लॉस केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। केरल हाईकोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी को नया क्रिमिनल केस दर्ज करने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि जांच के दौरान टीडीपी के पूर्व प्रेसिडेंट पीएस प्रशांत के खिलाफ साल 2025 में द्वारपालक की मूर्तियों की दोबारा गोल्ड प्लेटिंग से जुड़े सबूत मिले हैं। अब जांच की दिशा आगे बढ़ रही है, जो कांग्रेस के लिए मुसीबत है। एसआईटी तो अपना काम कर रही है, लेकिन अब ईडी और सीबीआई की जांच की भी बात चल रही है। तो वहीं राम मंदिर में जो चोरी हुआ है उसको लेकर कांग्रेस घिनौनी राजनीति कर रही है। तो इन तमाम मुद्दों पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।